प्रेगनेंसी में सबसे पहली बात जो हमने देखनी होती है वो ये कि प्रेगनेंसी सही जगह पर है या सही जगह पर नहीं है, क्योंकि इसमें फ़र्क ज़िंदगी और मौत का हो सकता है। बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं, तकरीबन 80% ज़्यादा, जिनमें खून की कमी का मसला चल रहा होता है कि डॉक्टर तो हमें ऐसे ही डरा देते हैं, असल में इतना डरने की ज़रूरत है। डॉक्टर आपको तभी तंबीह करते हैं जब असल में कोई प्रॉब्लम हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम तालिब है। मैं गायनी के शोबे में प्रोफ़ेसर हूँ। लाहौर मेडिकल कॉलेज में मैं तालीमी खिदमात सर अंजाम देता हूँ और एज़ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट मैं घुरकी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरी शाम की जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वो सदर गोल चक्कर के करीब कैंट स्पेशलिस्ट क्लिनिक में है। और आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाला हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है हेल्दी प्रेगनेंसी। तो हेल्दी प्रेगनेंसी जो है ये इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स और डिलीवरी के टाइम पे होने वाले मसाइल बहुत कम हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी की बुनियाद जो है वो प्रेग्नेंट होने से पहले शुरू हो जाती है, तो इसमें बिल्कुल कोई मुबालगा या गलत नहीं होगा। अगर आप एक प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको उससे कम से कम 3 महीने पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत अहम है। जब आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास 3 महीने पहले जाएंगे तो वो आपका मुकम्मल हेल्थ चेकअप करेगा और आपके जितने प्रॉब्लम्स उस वक़्त चल रहे हैं उनको वो ठीक करने की कोशिश करेगा, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप प्रेगनेंसी में जितनी बेहतर सेहत के साथ दाखिल होंगे उतने आपके प्रेगनेंसी के मसाइल कम होंगे और उतना आपका बच्चा सेहतमंद होगा। वो कौन से मसाइल हैं जिनकी तरफ मेरा इशारा है कि अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे प्रेगनेंसी से पहले तो वो उनको ठीक कर सकता है। बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं, तकरीबन 80% से ज़्यादा, जिनमें खून की कमी का मसला चल रहा होता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, मरूसी भी और अदरवाइज़ भी, जिनका हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर है। वो तभी पता चलेगा जब आपका डॉक्टर आपका मुआयना करेगा, आपके कुछ टेस्ट करवाएगा। कई लोगों को शुगर की बीमारी होती है, कई लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। ये वो बीमारियां हैं जो शायद ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और इनका कंट्रोल में होना और कंट्रोल में ना होना प्रेगनेंसी के लिए ज़मीन और आसमान का फ़र्क साबित हो सकता है। इसके अलावा एक दवाई हम पेशेंट को शुरू करवाते हैं 3 महीने पहले, जिसको कहते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये आपके बच्चे में होने वाले पैदाइशी नकाइस से तकरीबन 55 से 70% तक आपके बच्चे को बचा लेता है। इसलिए इस तरह की तमाम मुफीद मालूमात और अपने सेहत के मसाइल को हल करने के लिए आपको प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले ये प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन बिलफर्ज अगर आप ये 3 महीने पहले वाला मुआयना नहीं करवा सके और आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चले तब आपको अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी में सबसे पहली बात जो हमने देखनी होती है वो ये कि प्रेगनेंसी सही जगह पर है या सही जगह पर नहीं है, क्योंकि इसमें फ़र्क ज़िंदगी और मौत का हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस की बजाय आपकी ट्यूब्स में हो गई है तो ट्यूब जो है वो बहुत थोड़े अरसे के लिए प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकती है, उसके बाद ट्यूब फट सकती है और पेट के अंदर ब्लीडिंग होने से जान का ख़तरा भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो ये चीज़ कंफर्म करे कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पर है। फिर बहुत सी ऐसी बातें जिनका आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी है या प्रेगनेंसी का इफ़ेक्ट है, जैसे कि उल्टी और मतली का होना या छातियों में खिंचाव होना, छातियों में भारीपन होना, सर में भारीपन होना, थकावट पहले से ज़्यादा होना, काम का करने की तबीयत ना होना, तबीयत में सुस्ती होना, ये सब कुछ प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ आपको यकीनी बनानी चाहिए कि इसकी कोई और वजह तो नहीं है।
जब आप डॉक्टर के पास पहली दफ़ा मुआयने के लिए जाएंगे तो वो आपको खून का टेस्ट एडवाइस करेगा, शुगर का टेस्ट एडवाइस करेगा, यूरिन का टेस्ट एडवाइस करेगा और साथ एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेगा, और फिर अगले विज़िट पे उसके मुताबिक आपको फर्दर एडवाइस देगा। प्रेगनेंसी में शुरू में आपको सिर्फ फॉलिक एसिड और चंद दवाइयाँ जो आपकी उल्टी मतली को कंट्रोल कर सके, या कोई और प्रॉब्लम्स जो आपको चल रहे हों, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या सांस का मसला या मैदे का मसला, सिर्फ ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरू के महीनों में अगर आप मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम या आयरन स्टार्ट कर लेंगे तो उस वक़्त आपका मैदा जो है वो बहुत हसास हुआ होता है, तो उस वक़्त इन चीज़ों का फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद आपको 5वें महीने से स्टार्ट करवाई जाती हैं, जिसमें आपको एक ख़ास मिक़दार में एक ख़ास किस्म का आयरन और एक कैल्शियम आपको स्टार्ट करवाई जाती है, और फिर अगर आपको कोई मखसूस मसला है तो उसके मुताबिक दवाई शुरू की जा सकती है। आयरन को एक ख़ास मिक़दार से ज़्यादा लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आयरन और कैल्शियम को कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को, जज़ब होने को रोकते हैं। अगर आप ये एक साथ लेंगे तो दोनों का फ़ायदा नहीं होगा बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आपको। इसलिए अगर आपका डॉक्टर ये बात आपको बताना भूल भी गया है तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप आयरन का कैप्सूल या गोली सुबह के टाइम ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम दोपहर में लेनी चाहिए। दूसरी एहतियात जो आपको इन दोनों दवाइयों के साथ करने की ज़रूरत है वो ये कि इनसे तकरीबन 1 घंटा पहले वाला घंटा और एक बाद वाला घंटा, उसमें आपने डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, जैसे दूध या दूध की बनी कोई भी चीज़, दही हो गया या चाय, कॉफ़ी या जिस चीज़ में भी दूध इस्तेमाल होता है, चीज़ है, तो ये चीज़ें आपने उस टाइम में नहीं लेनी। इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रेगनेंसी में कितने वक्फे के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। अगर आपको प्रेगनेंसी माशाल्लाह से बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हर 4 हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर को मुआयना करवाएं। लेकिन साथ अगर आपको कोई और मसला है, जैसे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है या शुगर आपकी ज़्यादा हो गई है, या आपको प्रेगनेंसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चे के इर्द-गिर्द पानी की मिकदार थोड़ी सी नॉर्मल से बढ़ गई है या नॉर्मल से कम है, या बच्चे की ग्रोथ में कोई मसाइल आ रहे हैं, तब आपके ये जो विज़िट्स की तादाद है ये बढ़ सकती है। आपको हर 2 हफ्ते में एक दफ़ा भी मुआयना करवाना पड़ सकता है, या कई दफ़ा आपको हफ्तावार मुआयना भी करना पड़ सकता है। इसमें आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस को बहुत अहमियत देनी चाहिए। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर तो हमें ऐसे ही डरा देते हैं, असल में इतना डरने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर आपको तभी तंबीह करते हैं जब असल में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि डॉक्टर को ये पता होता है कि अगर इस प्रॉब्लम को यहाँ पर हैंडल कर लिया जाएगा तो आगे कम प्रॉब्लम्स होंगे, कम मसाइल होंगे, लेकिन अगर आप उसको नज़रअंदाज करेंगे तो आगे ज़्यादा बड़ा मसला हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर की एडवाइस को सीरियसली लें। अगर किसी मौके पे वो आपको हॉस्पिटल में दाखिल होने का कहता है तो आप ज़रूर दाखिल हों। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत अहम अल्ट्रासाउंड जो आपका 18 से 22 हफ्ते के दरमियान में होता है, जिसमें बच्चे में होने वाले नकाइस के बारे में एक तफसीली जांच की जाती है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपको ये एहतियात करनी है कि वो आप किसी अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाएं, ना कि जो कोई छोटी सी मशीन रख के कोई डॉक्टर बैठा हुआ है उसके पास आप करवाएं, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत अहम है। और आखिर पे मैं ये आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि डिलीवरी आप हमेशा अच्छी हेल्थ फैसिलिटी में करवाएं, और उस टाइम पे आप ये ना सोचें कि कौन सी जगह घर के पास है और कौन सी आपको दूर पड़ेगी, क्योंकि आपके और आपके बच्चे की सेहत और ज़िंदगी बहुत अहम है। थैंक यू सो मच। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए आपका मुआलिज जो है, उनकी जो यूट्यूब है चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करें और उसको देखते रहा करें। यहाँ बड़ी मुफीद मालूमात हैं। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं किसी मज़ीद मशवरे के लिए या चेकअप के लिए, तो आप आपका मुआलिज के थ्रू मेरे पास पहुँच सकते हैं।
تھینک یو سو مچ.